विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अगर मेरे को आज का प्रोडक्टिविटी रेट करना होगा आउट ऑफ 5 तो मैं हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू डे 20 एज अ जे ड्रॉपर। और कल भी मैं कोई डेली अपडेट वीडियो नहीं डाला था। कल का पूरा दिन मेरा टेस्ट के गम में ही बीत गया कि एक क्वेश्चन कैसे मेरा छूट गया, 96 आना चाहिए था, उसी में बीत गया पूरा दिन। और मैं ये भी ध्यान नहीं दिया कि कल सुबह सुबह फिजिक्स का एक लेक्चर आया हुआ है और उसी चलते मेरा वो भी छूट गया। अभी सुबह उठते ही मैं सोचा कि पहले कल का फिजिक्स लेक्चर कर लेता हूँ, उसके बाद आज रात में आज वाला फिजिक्स लेक्चर कर लूंगा, बाकी केमिस्ट्री मैथ्स का लाइव ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आज मैं शुरू किया फिजिक्स का कल वाला लेक्चर करने से। ये रहा कल का फिजिक्स वाला लेक्चर जो मैं आज किया था। और ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया गया, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही सब बारे में बताया गया था। सर हम लोग से पूछे थे कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो मैं उसी टाइम दिमाग लगाया था और मैं मान लिया था कि ये सर्कल है, तो इसको मैं आर्क मान के आर थीटा, आर हो गया इसका रेंज बाई 2 और थीटा हो जाएगा पाई, तो इसका आता है रेंज बाई 2 पाई। मैं इसका सर्कमफ्रेंस निकाल दिया था, फिर बाद में जाके बोल दिए कि ये इलिप्स है, सर्कल है ही नहीं। सब दिमाग लगाना वेस्ट हो गया। बाकी ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना सबको, क्योंकि इससे मैक्सिमम सारा ही क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सलीम सर तो हम लोग को ये नहीं पढ़ाए थे, पर मैं राजवंत सर से ही पढ़ा था। जब बाद में राजवंत सर से मोशन इन प्लेन पढ़ा था ना, तब ये पढ़ाया गया था। सलीम सर तो नहीं बताया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे सलीम सर उतना ध्यान नहीं दिए थे। अभी तो मेरे हिसाब से फिजिक्स का क्लास वापस सबसे हार्ड चल रहा है। लाइक होमवर्क भी बहुत सारे मिल रहा है और क्वेश्चन भी एकदम हार्ड मिल रहा है होमवर्क में। मैं जो कल का लेक्चर किया उसमें शायद 12-13 PYQ मिला है होमवर्क में। उसके बाद मैं लाइव केमिस्ट्री करने बैठ गया, जिसमें आज रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाने वाला था। केमिस्ट्री में तो अभी रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है और इसको मैं 11th में उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। ये सब तो याद था मेरे को पहले से, जो ग्रीन मार्क किया है ना वो पहले से याद था मेरे को, और रेड वाला है जो अभी याद किया हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करके भी सर लाइव ही दिखा दिए, जैसे FeC2O4 में लगा दिए। बाकी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो अच्छा था ही, जैसे इसमें निकालने में +8 आ रहा था, पर इसका +6 होगा। मेरे को तो याद था, लास्ट क्लास में सर सबका स्ट्रक्चर बनवाया था, मैं सबको याद कर लिया था। पर यहाँ भी अच्छे से लिख लिया हूँ कि क्यों ये गलती हो गया था, क्योंकि इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज शो कर रहा था। परऑक्सी वाले का -1 होता है, उसी को अच्छे से लिख रहा है कि परऑक्सी वाले O का -1 होता है, और हम लोग सबको -2 कंसीडर किए थे यहाँ पे। और इसमें लिख भी दिया हूँ कि जहाँ जहाँ परऑक्सी आएगा वहाँ वहाँ लफड़ा हो जाएगा। सर लफड़ा बोल रहे थे, मैं भी लफड़ा ही लिख दिया। और इसके जुगाड़ ट्रिक भी बता दिए हैं, उसको भी मैं जुगाड़ ट्रिक करके लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ +8 है और S का मैक्सिमम स्टेट 6 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग 6 आंसर दे देंगे। केमिस्ट्री की क्लास भी मस्त चल रहा है, मैं भी आप लोगों को बोरिंग लगता है, और मैं क्लास 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो मेरे लिए तो सब नया नया ही लग रहा है। उसके बाद मैं शुरू किया मैथ्स का क्लास, और मैथ्स में तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई होने वाला था, और फाइनली बेसिक मैथ खत्म हुआ। 16 लेक्चर लग गया बेसिक मैथ्स में। जैसे सिमेट्रिक रूट वाला मेरे को 11th क्लास में भी नहीं बताया गया था। सर तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर बताए थे, पर मैं अपने कॉपी में डिफरेंस ऑफ रूट भी लिख दिया हूँ, जैसे अल्फा माइनस बीटा भी लिख दिया हूँ, रूट dy होता है, और डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर तो लिख ही दिया। बाकी सब फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, याद भी हो गया ऑलमोस्ट सारा। जितना सारा भी प्रॉपर्टी बताई ये सब मैं 11th क्लास में नहीं पढ़ा था। जैसे ABC रेशनल और DB एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स भी रेशनल ही आएंगे। हमें परफेक्ट स्क्वायर में सोच रहा था, जैसे 1625, ये वाला नहीं याद किया था मैं, पर सर एग्जांपल दे दिए तो पता चल गया 9/4 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। मैथ्स का क्लास तो एज ऑलवेज अच्छा ही चल रहा है। अभी तो पहला लेक्चर था, कल से देखना सर एकदम लेवल ऊपर ही लेके चले जाएंगे। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि 12 बजे तक फिजिक्स का आज वाला लेक्चर कंप्लीट कर लूं और सबका PPT होमवर्क का एटलीस्ट कर लूं। और आज जो DPPs मिला है, जैसे सब में नया चैप्टर शुरू हो गया है, तो अब से जो DPP मिलेगा वो सब कंप्लीट करते चलो, ये मेरा टारगेट है। अब DPP भी नहीं छूटने दूंगा। अगर मेरे को आज का प्रोडक्टिविटी रेट करना होगा आउट ऑफ 5 तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 2.5 ही दूंगा, क्योंकि मैं सुबह ही दोनों क्लास कर सकता था फिजिक्स का, और मैं सिर्फ एक किया, वो भी बिना नोट्स के जल्दी। और शाम में भी मेरे पास बहुत सारा टाइम था फिजिक्स के क्लास को कंप्लीट करने का, और मैं उसको भी रात तक एक्सटेंड कर दिया आलसपन के चक्कर में। सो मेरे को थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, और होपफुली कल मैं अपने प्रोडक्टिविटी को 4.5 या 4 एटलीस्ट तो रेट कर ही पाऊँ। क्योंकि यार आज मैं बहुत सारा टाइम इंस्टाग्राम में वेस्ट कर दिया। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, और कसम से मेरा लास्ट T20 मैच भी वर्ल्ड कप फाइनल ही है। उसकी जब से विराट कोहली रिटायरमेंट लिया तब से मैं एक T20 मैच भी नहीं देखा हूँ, अब से टेस्ट देखना भी बंद। और अभी तो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट 100 सेंचुरी तो मारना ही चाहिए था। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ODI भी 2027 वर्ल्ड कप ही तक खेलेंगे। उसके बाद तो मेरे को नहीं लगता है वो एक मैच भी और खेलेगा। मेरे हिसाब से IPL अभी 3-4 साल और खेलेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। एक ही सपना है उसको लाइव खेलते हुए देखने का, वो भी देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। IPL ही में पूरा होगा वो सपना। अगले साल जब ये निकल जाएगा तो चेन्नई वर्सेस RCB का मैच देखने जाऊंगा फाइनल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।